हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पार्ट 4 जो था हमारा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस आपको अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने 9 से पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग हमारा 49 है और प्रथम 17 पदों का योग हमारा 289 है। तो हमें इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। मीन्स लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया गया है 7 पदों का योग मीन्स S7 इज इक्वल टू हमें 49 दिया गया है और 17 पदों का योग 289 मीन्स S17 इज इक्वल टू 289 दिया गया है। तो हमें n पदों का योग Sn निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों की सहायता से। S7 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त से। S7 को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू क्या होता है? Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है Sn की वैल्यू। तो इसमें हम n की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये S7 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम S7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 7/2 2a प्लस n-1 मीन्स 7-1 6d। अब S7 की जगह हमको क्या रखना है? 49 रखना है। 49 7/2 2a प्लस 6d। अब इस 7/2 को हम उस साइड ले जाते हैं तो ये अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश हो जाएगा। ये हो गया 2a प्लस 6d। 7 जा 7 7 जा, ये हो गया हमारा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। और अगर हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। एंड अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार ये S17 इज इक्वल टू 289। इसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ S17 17/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हमको रखना 17 तो 17-1 तो ये हो जाएगा 16d। अब S7 की जगह हमको रखना है 289 तो ये हो गया 17/2 2a प्लस 16d। अब इस 17/2 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको हम कटाएंगे, ये हो जाएगा 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 34। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये सबसे 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ इस प्रकार से। तो घटा देते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। घटा दिए तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 2 हो जाएगी। d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड किसी में भी रख देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a इक्वल यहाँ 3 इंटू 2 मीन्स 6। तो 7-6 इज इक्वल टू 1। तो a और d की वैल्यू हमें मिल गई। अब Sn की वैल्यू हमारी ये होती है तो हम यहाँ पे a और d की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं।
तो यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम a और d की वैल्यू को रख देंगे। तो a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू हमारी आई है 2। आगे सॉल्व करेंगे n बाई टू 2 प्लस 2 का इंटू n से, तो 2n माइनस 2। अब ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू 2n। ये 2 1 जा 2 1 जा मीन्स n इंटू n मीन्स हमारा Sn जो होगा n पदों का योग वो होगा n का स्क्वायर। और यही हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, मीन्स Sn की वैल्यू आ गई हमारी n का स्क्वायर। 10th क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद, हमें प्रथम पद दिया गया है a, द्वितीय पद दिया गया है b और अंतिम पद हमें 2a दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी का जो योगफल है वो 3ab अपॉन 2b माइनस a होगा। देखते हैं इसको। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है हमारी समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है, प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म हमारा दिया गया है। प्रथम पद को a1 से प्रदर्शित करते हैं तो ये a दिया गया है। द्वितीय पद हमें दिया गया है b और अंतिम पद हमें दी गई है 2a। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी का योगफल, यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको इसको लॉन्ग में जो जो बोल रही हूँ वो सब लिखना है, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखी तो वीडियो क्या है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे श्रेणी का योगफल मीन्स Sn इज इक्वल टू 3ab अपॉन 2b माइनस a। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रथम पद और द्वितीय पद दिया गया है तो हम सारो अंतर निकाल सकते हैं। सारो अंतर d बराबर क्या होगा, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो ये हो जाएगा b माइनस a। d हमें मिल गया और फिर हमें दिया गया है अंतिम पद जो है 2a है, तो इसको हम nवां पद भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार an इज इक्वल टू 2a, तो इसको an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ये प्रथम पद a1 इज इक्वल टू a ही है, तो a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारी b माइनस a इज इक्वल टू 2a। अब ये जो प्लस में a है इसको इस साइड कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, और फिर ये घट के 2a माइनस a मीन्स प्लस में a हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 ये हो जाएगा a, और ये जो क्या है ये इनटू में है, इसको डिवाइड में कर देते हैं b माइनस a। और फिर यहाँ से हम n की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b माइनस a प्लस 1, क्योंकि ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया। n इज इक्वल टू ये हो जाएगा b माइनस 1 a प्लस ये b माइनस 1 का गुणा इधर हो जाएगा, तो b माइनस यहाँ a है ये, तो ये a, तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी b अपॉन b माइनस 1। ये हमें n की वैल्यू मिल गई। अब Sn निकालना है हमें। हम जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू रख देते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a की जगह हमको रखना है a ही रखना है, n की जगह हमको रखना है b अपॉन b माइनस 1 और d की वैल्यू, तो d का वैल्यू है b माइनस a। इसको हम सर्वकाल कोष्टक ले लेते हैं, ये b माइनस a, ये भी a। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें n की वैल्यू रखनी है, तो b अपॉन b माइनस 1
और ये जो अपॉन में 2 है 2/1 है, तो ऊपर में आके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 2a प्लस ये b माइनस 1 मीन्स ये b माइनस a है, और ये जो b माइनस a ऊपर जाएगा और -1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -b और ये प्लस a, और फिर इसका गुणा b माइनस a के साथ है, तो ये -b प्लस b कैंसिल हो गया, तो ये हो गया b/2, ये भी a है, b माइनस a 2a प्लस अब यहाँ बचा a/b माइनस a और ये b माइनस a, ये क्या है दोनों गुणा में है, तो b माइनस a और b माइनस a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचा सिर्फ a, तो ये हो गया b/2 b माइनस a इंटू 3a, तो Sn इज इक्वल टू हो गया 3ab/2 b माइनस a, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है थोड़ा लंबा गया, यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ Sn इज इक्वल टू हम जानते हैं n/2, ये होता है प्रथम पद धन अंतिम पद, और हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, तो यहाँ हम n की वैल्यू बस रखते n/2 करते तो ये आ जाता b/2 b माइनस a, एंड a का a रहता है, an हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है an इज इक्वल टू 2a, अंतिम पद यहाँ हमने लिखा है, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ हम 2a लिखते, फिर ये 3a हो जाता, फिर ये सेम हमें ये मिल जाता, फिर Sn की वैल्यू 3ab/2 b माइनस a, इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता। 11वां देखते हैं। 11वां में बोला गया है कि हमें n पदों का योग दिया गया है n² + 4n, तो हमें श्रेणी का जो है 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया गया है n पदों का योग मीन्स Sn इज इक्वल टू दिया गया है हमें n² + 4n, और हमें 15वां पद ज्ञात करना है श्रेणी का, मतलब कि हमें क्या निकालना है a15 निकालना है, a15 की वैल्यू निकालनी है, तो Sn हमें दी गई है, तो यहाँ से सबसे पहले हम 15वें पदों का योगफल ही ज्ञात कर लेते हैं S15, तो यहाँ हम 15 रख देंगे n की जगह में 4 × 15, तो यहाँ हो जाएगा 225 + 60, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 285। अब हम क्या करेंगे, इससे एक पहले पद का योगफल ज्ञात करते हैं S14, तो यहाँ पे 14 रखेंगे, 14 का स्क्वायर 196 और ये 56, इसको सॉल्व करेंगे 252। और एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो पदों के योगफल से हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें nवां पद निकालना है और हमें पदों का योगफल पता है, तो उसके पहले वाले पद से उसको घटा देंगे तो हमें वह पद मिल जाएगा। तो an, अब n की जगह हम रखेंगे 15, क्योंकि हमें a15 निकालना है, तो ये हो जाएगा a15 इज इक्वल टू S15 माइनस S14, और फिर a15 का वैल्यू हमें निकालना है, तो S15 की वैल्यू यहाँ 285 और S14 की वैल्यू 252, मीन्स a15 की वैल्यू हमें मिल गई 33, और ये हमारा आंसर है। 11 हमारा सॉल्व हो गया। 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमें दिया गया है, संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद हमें दिया गया है। ये अब हमें जस्ट अपोजिट दिया गया है। 11th में क्या बोला था, n पदों का योग दिया गया था और हमें वह पद निकालना था, और इस बार हमें 24वां पदों का योग ज्ञात करना है जब हमें nवां पद दिया गया है। इसका जस्ट अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ 12th दिया गया है, मैं आप लिखेंगे कि 24 पद nवां पद दिया गया है, nवां पद an इज इक्वल टू 3 + 2n, और हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि S24 हमें निकालना है। फिर
अब हम एन की सहायता से यहाँ एन की जगह 1 2 3 4 रख के हम पद ज्ञात करेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। जैसे कि एन के जगह हमने 1 रख दिया तो a1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 + 2 5 हो गया। a2 मीन्स n की जगह 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7। a3 रखेंगे 3 2 जा 6, 6 + 3 9। a4 रखेंगे 4 2 जा 8, 8 + 3 11। तो इसी प्रकार से ये an तक जाएगा। तो हमने पद निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यहाँ हमारे पास सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। जहाँ पहला है SN में, जहाँ SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, तो उसके लिए हम d निकालेंगे। या फिर हम अगर प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे तब भी हमें n पदों का योगफल मिल जाएगा, तो वो हमारा शॉर्ट में बनेगा। तो उसको देखते हैं। हम a24 की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए अंतिम पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 24 रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 51। और अब हम S24 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि SN इज इक्वल टू n/2, ये होता है a + an। इस प्रकार से अब यहाँ पे 24 रख देंगे n की जगह हम, तो ये 24 / 2। प्रथम पद हमारा है 5 + an मीन्स 51। इस प्रकार से अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12, 51 + 55 ये हो गया 56। तो S24 निकालने के लिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो ये हमारा हो जाएगा 672। ये हमारा S24 की वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लिए इसको। 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी के पीवे पदों का योगफल a है, क्यूवे पदों का b है और आरवे पदों का योगफल c है। तो हमें सिद्ध करना है ये इतना बराबर 0। तो इसको हम लिख लेते हैं। 13 सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो पीवे पदों का योगफल मीन्स sp। तो sp इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p/2 a + l। यहाँ कैपिटल A + L का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि स्मॉल a + b, a b c यहाँ है तो यहाँ पे a होगा। ये पीवे पदों का योगफल हो गया। इसी प्रकार से हम क्यूवे पदों का योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा q/2 a + l इज इक्वल टू स्मॉल में b। एंड आरवे पदों का योगफल SR इज इक्वल टू r/2 a + l इज इक्वल टू स्मॉल में c। अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे आप लिखिएगा सिद्ध करना है। नीचे में यहाँ जगह बचे हुए तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, a/p q - r प्लस b/q r - p प्लस c/r p - q इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसमें इन सभी वैल्यूज़ को रख देंगे। किसकी वैल्यू को, a, b और c की वैल्यूज़ को। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS। इस प्रकार से लिख दिया। अब a की जगह हमको इतना को रखना है, तो a की जगह पे पहले इसको रख देते हैं। तो ये हो गया p/2 a + l। ये हो गया हमारा a की वैल्यू। a के बाद हमारे पास क्या है, इसको गुणा करेंगे 1/p और बचा q - r। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से b और c की वैल्यूज़ को भी रखेंगे। b का वैल्यू हमारा इस प्रकार है q/2 a + l और ये हो जाएगा 1/q r - p प्लस उसी प्रकार से c की वैल्यूज़ को रखेंगे r/2 a + l इंटू 1/r p - q। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसको और सेटिस्फाई कराएंगे। ये p ऊपर में, ये नीचे में कैंसिल, q भी उसी प्रकार और r भी इसी प्रकार। अब हम क्या करते हैं, इनमें से हम a + l को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचा यहाँ पे q - r, यहाँ बचा प्लस में r - p और यहाँ p - q। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, तो a + l q - r प्लस r
माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो देखते हैं यहाँ जो q प्लस में है ये माइनस में कैंसिल, ये दोनों घट गए, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, मीन्स a प्लस एल जो है हमारा उसका गुणा 0 से करेंगे तो ये हमें मिल गया 0, मीन्स इसको हम RHS लिख सकते हैं क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। 14th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल S1, S2, S3 हैं। हमें तीन n पदों की योगफल दी गई है S1, S2, S3 और प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है और सार्व अंतर 1, 2, 3 है। तो सिद्ध करना है हमें S1 प्लस S3 इज इक्वल टू S2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 14 दिया गया है हमें लिखेंगे 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल जो है वो क्या है S1, S2 और S3 है इस प्रकार से। और हमें क्या दिया गया है, प्रथम पद जो है वो तीनों के लिए 1 दिया गया है और जो सार्व अंतर दी गई है तीनों के लिए अलग अलग है वो है हमारा 1, 2, 3। सिद्ध करना है, यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। ये हमें सिद्ध करना है क्योंकि यहाँ हम देखते हैं जो हमें n पदों का योगफल दिया गया है यहाँ, तो इसीलिए हम जो S1, S3 निकालेंगे वो n के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम n की वैल्यू को 1, 2, 3 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ n पदों का योगफल बोला गया है। अगर यहाँ 3 पदों का योगफल बोला जाता है, 3 पदों के लिए 1, 2, 3 लिया गया है तो हम वहाँ पे n की वैल्यूज़ को पुट करते, पर यहाँ n की वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते हम, इसीलिए हम n की जगह n ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि 3 जो समांतर श्रेणी जो है S1, S2, S3 के लिए प्रथम पद है हमारा A1, A2 और A3 और सार्व अंतर इसी प्रकार D1, D2, D3 इस प्रकार से हमने माना। और फिर निकालते हैं S1 श्रेणी के पहले nवें पदों का योगफल S1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चूँकि ये पहला है इसीलिए A1 और D1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देंगे तो S1 इज इक्वल टू n की वैल्यूज़ को नहीं रखना है तो A1 इज इक्वल टू 1 रखना है। पहले के लिए पहले दूसरे तीसरे के लिए A1 इज इक्वल टू 1 ही रखना है। 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 D1 हमारा 1 है पहले के लिए, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 n/2 ये हो गया 2 - 1 1, तो यहाँ हो जाएगा n+1। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n² प्लस n/2। ये हमें S1 की वैल्यू मिल गई। अब हम S2 की वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार से, तो S2 इज इक्वल टू n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। यहाँ हमने 2 रख दिया क्योंकि दूसरे nवें पदों के लिए है, तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू, हमें n की वैल्यूज़ बस नहीं रखनी है, A2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू हमें रखना है 2। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n/2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2n - 2, ये -2 + 2 कैंसर और n/2 इंटू 2n 2 कैंसर मीन्स ये हो गया n²। और हम इसी प्रकार से S3 की वैल्यू निकालेंगे n/2 2a3 प्लस n-1 इंटू D3। तो S3 की वैल्यू निकालेंगे तो n/2 A3 के लिए भी 1 लेना है और n-1 इंटू D3 के लिए हमें लेना है 3। तो n/2 2 प्लस 3n-3, इसको और आगे सॉल्व करेंगे n/2 ये हो जाएगा 2 - 3 -1 हो जाएगा 3n-1। इस प्रकार से ये हो गया। इसको और आगे सेटिस्फाई कराते हैं, ये हो जाएगा S3 इज इक्वल टू 3n² - n/2।
इस प्रकार से S1, S2, S3 की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें सिद्ध करना था S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, तो S1 प्लस S3 निकालते हैं पहले। S1 प्लस S3, S1 है हमारा ये n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस S3 हमारा ये है 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 n स्क्वायर को n सबसे पहले तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर माइनस n, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे 4n स्क्वायर बाई 2, तो S1 प्लस S3 की वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2 2 जा 2n स्क्वायर, एंड हम 2S2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू S2 है हमारा n स्क्वायर मीन्स 2n स्क्वायर मीन्स ये दोनों हमारा क्या है, सेम आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण बना के S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये हमारा प्रूव हो गया। इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः हमें S1 S2 S3 है, तो हमें सिद्ध करना है कि S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया गया है S1 इज इक्वल टू n एंड S2 इज इक्वल टू 2n, S3 इज इक्वल टू 3n। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार S1 इज इक्वल टू n, तो इसको S1 इज इक्वल टू n को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमें n की वैल्यू जो होती है, जो हम निकालते हैं, हमारा दो प्रकार का सूत्र होता है Sn का, n बाय 2, एक होता है प्रथम पद धन अंतिम पद, और एक को हम बोल सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे a प्लस l का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर और प्रथम पद नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमें n को हमको एक बार n के रूप में लिखना है, एक बार 2n के रूप में, n एक बार 3n के रूप में। तो सबसे पहले S1 के लिए अगर हम लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा n बाई 2 a प्लस l, ये S1 के लिए होगा क्योंकि S1 के लिए हमारा n का जो वैल्यू है n है। n इसी प्रकार अगर S2 के लिए लेंगे हम, तो ये n की जगह हो जाएगा 2n बाई 2 a प्लस l। इसको और सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा और n a प्लस l हो जाएगा। एंड S3 की वैल्यू निकालेंगे तो S3 इज इक्वल टू n की जगह हमें 3n पुट करना है, तो 3n अपॉन 2 a प्लस l। तो इस प्रकार से हमने S1 S2 और S3 की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो हमें क्या प्रूव करना है, S3 के इक्वल प्रूव करना है 3S2 माइनस S1 को। तो हम RHS को लेते हैं इसमें से, तो हमें लिखना है यहाँ 3S2 माइनस S1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमने लिख दिया 3S2 की वैल्यू है हमारी n a प्लस l, और माइनस करना है S1 की वैल्यू है हमारी n बाई 2 a प्लस l। इस प्रकार से हमने लिख दिया। और अब 3n a प्लस l माइनस n बाई 2 a प्लस l, ये हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2n a प्लस l माइनस n a प्लस l। इसको हम 2n माइनस n करेंगे तो क्या होगा, प्लस में n होगा। तो ये सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इसको 3n बाय ये 2 बाहर आ जाएगा और a प्लस l को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा S3 है, और S3 हमारा क्या था, LHS था, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे। 16वां देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, पर ये बहुत ही आसान है। टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी है जो तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न
और 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है, तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बने हुए टेलीविज़नों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो हमको ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या और प्रथम 7 वर्षों में कुल टेलीविज़नों की संख्या। आपको इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। यहाँ हमें बोला गया है, यहाँ हमें तीसरा पद दिया गया है जो 600 है और 7वां पद दिया गया है 700 है, और यहाँ पे बताया गया है कि एक क्रम में वृद्धि हो रही है, मतलब कि यह एक हमारी समांतर श्रेणी है। तो पहले हमें ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में, मीन्स हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरे में हमें 9वां पद ज्ञात करना है और तीसरे में हमें 7वें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ 16, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है तीसरा पद, तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं a + 2d, तो तीसरा पद हमें दिया गया है 600 और हमें क्या दिया गया है 7वां पद 700 है, तो 7वां पद को हम लिखते हैं a + 6d, तो ये हो गया 700। और तब हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, तो यहाँ से हम d की वैल्यू पहले निकालेंगे घटा के, फिर a की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे समीकरण 1 मान के, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 मैंने यहाँ लिख दिया, समीकरण 1 को लिख देती हूँ, यहाँ माइनस कर देते हैं 4d = 100, तो d = 25, 100 डिवाइडेड बाय 4 तो 25। इस d की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो a + d की जगह 25 × 2 50 = 600, तो a की वैल्यू 600 - 50 मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 550। ये हमारा a मीन्स प्रथम पद मिल गया। ये हमें पहले ज्ञात करने को बोला गया था। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या हमारी 550 है। ठीक है, अब सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का आंसर है ना कि इक्वेशन है। सेकंड में बोला गया है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या, मतलब हमें 9वां पद ज्ञात करना है। तो 9वां पद हमें ज्ञात करने के लिए an = a + n - 1 × d मीन्स n की जगह हम 9 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा a + 8d। अब a और d की वैल्यू को रख देते हैं, a की वैल्यू 550 + 8 × d की वैल्यू 25। तो इस प्रकार से, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 550 प्लस ये 200 मीन्स हमारा जो 9वां पद है वो हो जाएगा हमारा 750। तो ये हमारा 9वां पद है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 में का। अब थर्ड का देखने के लिए 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या, तो ये हो जाएगा S7। अब यहाँ हम Sn = n/2 2a + n - 1 × d में n की जगह हम 7 रख देंगे, तो n/2 मीन्स 7/2 2a, a की वैल्यू हमें रखनी है 550, 2a + n - 1 मीन्स 7 - 1 तो 6, और d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1250 हो जाएगा। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो अब इसको हम और आगे सेटिस्फाई कराएंगे, तो 2 × 6 = 12, 2 and 5, तो S7 = हो जाएगा 7 × 625 मीन्स ये हो जाएगा 4375। ये हमारी S7 की वैल्यू आ गई, और हमें यही तीनों ज्ञात करने थे, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये। तो देखिए बहुत ही आसान है ना ये। अब 17 को देखते हैं। 17 क्वेश्चन बोला है हमें एक निर्माण कारण ठेके का कार्य कराया जा रहा है, एक निश्चित तिथि में पूरा करना है, इसको विलम्ब होने पर जुर्माना होता है। तो कैसे जुर्माना होता है, तो पहले दिन के लिए 200 का जुर्माना होता है, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे के लिए 300, तो इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। मतलब कि इसमें किस प्रकार से बढ़ रहा है, 50-50 रुपये बढ़ रहा है, मतलब इसमें सार अंतर हमारा क्या है 50 है, और श्रेणी हमें दी गई है, प्रथम पद हमारे ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, तो इसी प्रकार से हम और आगे निकालते जाएंगे। और तो ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलम्ब किया, तो उसे कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा और 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा।
मीन्स हमें इसमें S30 मीन्स तीसरे पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको। इसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई है 200, 250, 300 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रथम पद a बराबर 200 है, सार्व अंतर d बराबर 250 200 मीन्स 50 है, जो हमें दिया भी गया है। और फिर हमें 30 दिन का विलम्ब करना किया गया, तो यहाँ पे S30 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारा बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो अब n की जगह हम 30 रख देंगे, तो ये 30 हो गया, तो 30/2 2 इंटू a मीन्स 200 प्लस n की जगह हमको 30 रखना है और d की जगह हमको 50 रखना है। इस प्रकार से हमने रख दिया, तो S30 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15 हो जाएगी 400 प्लस 29 इंटू 50। इस प्रकार से तो S30 की वैल्यू 15 400 प्लस इस प्रकार से, तो S13 की वैल्यू 15 इंटू 1850। तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27750। तो ये हमारा आंसर होगा। मीन्स 30 दिनों का विलम्ब करने पर उसे इतना रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमें ज्ञात करनी है। मीन्स हमें 7 पद ज्ञात करने हैं। 7 नगद पुरस्कार है तो 7 पद हमें ज्ञात करने हैं, पर टोटल हमारा S7 इज इक्वल टू क्या है, कुल पदों का योगफल। यहाँ पे हमारा क्या है 700 है और यहाँ पे D हमारा दिया गया है 10 रुपये कम है, मतलब कि ऋण 10 दिया गया है। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ हमें दिया गया है कुल पदों की संख्या n बराबर 7 दिया गया है और S7 इज इक्वल टू 700 दिया गया है और D की वैल्यू 10 रुपये कम है, इसीलिए ऋण 10 दी गई है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, छठवां पद और सातवां पद, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं Sn की वैल्यू क्या होती है। Sn जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो Sn की जगह हमें दिया गया है 700 और n की वैल्यू है 7 और फिर a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो a की वैल्यू को रहने देते हैं और n हमारा जो है वो 7 है, तो 7 - 1 मीन्स 6 और d की वैल्यू -10। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इस 2 को उधर 7/2 को 2/7 कर लेते हैं, तो 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a माइनस 60। 7 1 जा 700 जा, तो ये हो गया 200। ये -60 है तो इधर ले आते हैं तो +60 हो जाएगा, तो 2a, तो 260। ये 2a 2 इसमें मल्टी है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 0। a हमारा क्या आ गया 130 आ गया। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, तो इसकी सहायता से हम सातों पदों को निकाल सकते हैं। प्रथम पद को a1 से दर्शाते हैं, जिसको a भी बोला जाता है। प्रथम पद हमारा है 130। अब a1, तो a2 इज इक्वल टू होगा a प्लस डी। a हमारा 130 है प्लस d हमारा क्या है -10, तो 130 - 10 मीन्स 120। a3 निकालेंगे तो ये होगा a प्लस 2d, तो 130 प्लस हमें 2 इंटू -10 करना है मीन्स -20 मीन्स 130 में हमें -20 करना है 110। तो a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, तो 130 प्लस यहाँ -30 हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू -10, तो 130 - 30 मीन्स 100 हो गया। a5 निकालेंगे तो a प्लस
4d मीन्स 130 प्लस 4 इंटू -10 -14, तो ये हो जाएगा 90। A6 निकालेंगे तो A प्लस 5d, तो 130 प्लस ये -50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। और A7 हो जाएगा A प्लस 6d, और फिर 130 प्लस यहाँ -60 होगा और ये 70। तो इस प्रकार से हमने सातों पदों को क्या है निकाल लिया। और अब हम इसका योग करके देखते हैं कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं इन सबको हम अगर जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर 700 आता है। तो इसमें प्रश्न में बोला गया था कि कुल राशि हमारी 700 है, तो हमारा ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 200 जो लट्ठे हैं, लकड़ियां हैं, ठीक है, उसको इस तरह जमाया गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। मीन्स हमारा जो प्रथम पद है ए है वो है 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, और इस प्रकार से इस लट्ठों को रखा गया है। और इसमें पूछा गया है कि ये जो टोटल हमें दिया गया है 200 लट्ठे यानी 200 लकड़ियाँ, उसको कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मीन्स हमें एन की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ एन की वैल्यू निकालनी है और एन की सहायता से हम एन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 19 दिया गया है हमें। प्रथम पद हम 20 को लेंगे, दिया गया है समांतर श्रेणी लिखेंगे 20, 19, 18, इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी दी गई है। तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या होगा, A1 = 20 होगा, और D की वैल्यू निकालेंगे तो 19 - 20 मीन्स -1 हो गया D की वैल्यू। और SN कुल पदों का योगफल हमें 200 दिया गया है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं SN = होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये होता है SN की जगह हमको दिया गया है 200, और n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू पता है वो 20 है, और n-1 और D की वैल्यू है हमारे पास -1। अब दो को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 हो जाएगा n, ये हो गया 40, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -n + 1 400 n को, अब ये 40 + 1 41 -n हो। अब इसको और अब आगे सॉल्व करेंगे तो 400 ये 41n - n²। अब इन दोनों को हम इधर ले आते हैं तो प्लस में n² - 41n + 400 = 0। तो इस प्रकार से हमें एक वर्ग समीकरण मिल गया। अब इस वर्ग समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू से हम n की वैल्यू निकाल देंगे। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा n² -16n और -25n में टूटेगा 400। तो इस प्रकार से n की वैल्यू यहाँ -25 यहाँ n - 16 निकलेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा n - 16 और n - 25। यहाँ पे हमें n की दो वैल्यूज़ मिलेगी 16 और 25, दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, an की वैल्यू निकालते हैं इन्हीं दोनों के लिए। तो सबसे पहले an दोनों के लिए हमें निकालना है, तो n की जगह सबसे पहले हम 16 रखते हैं और यहाँ 25 रखते हैं। A 16 रखेंगे तो ये हो जाएगा A + 15D, और ये हो जाएगा A + 24D। अब A 16 = A की वैल्यू हमारी थी 20 और D की वैल्यू -1, और इस प्रकार से इसमें भी A की वैल्यू 20 और D की वैल्यू -1, ठीक है। अब A 16 की वैल्यू 20 - 15 मीन्स A 16 = आ गया 5, और यहाँ A 25 निकालेंगे तो 20 - 24 मीन्स A 25 की वैल्यू आ गई यहाँ पे -4। तो यहाँ क्या है, उस पद की वैल्यू हमारी माइनस में आ गई, पर यहाँ हमें माइनस में नहीं लाना है, ये हमारा माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए ऋण चिन्ह को अस्वीकार कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ये जहाँ पे हमें पूछा गया था 200 लट्ठे में कितनी 200 लट्ठे जो है कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। मीन्स n हमारा क्या है, n हमारा हो गया 16
और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं, तो वो 5 लट्ठे रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता हुई, तो उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। तो इस बाल्टी में 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पहला आलू रखा गया है। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर है, तो यहाँ पहला आलू रखा गया, फिर इससे 3 मीटर की दूरी पर और अन्य आलू रखे गए हैं। ठीक है, और इस रेखा में कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक प्रतिभागी बालिका को कुल कितनी मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है, 10 आलू रखे गए हैं, तो कुल पदों का योगफल मीन्स हमारा 10वें पदों का, कुल 10 पदों का योगफल हमें यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी बनाने में परेशानी होगी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की सहायता से, जैसे इसमें बोला गया है, तो हम एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है, तो हम पहला प्रथम पद 5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 3 मीटर और जाता है, तो 5 में हम 3 को और जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पद होगा। फिर इसमें फिर हम 3 को जोड़ेंगे इस पद में, तो ये हो गया। फिर इसी प्रकार से उसमें 3 जोड़ेंगे और यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम देखते हैं क्या होगा, 5, 8, 11, 14 और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, पर इसमें बालिका को इधर जाके फिर क्या करना है, इसको आलू को यहाँ जाना है, फिर रख के आना है, फिर यहाँ आना है, फिर रख के जाना है। मतलब वो दुगनी दूरी तय कर रही है। यहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसे करते हुए हमें कुल 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो श्रेणी बनेगा, नया समांतर श्रेणी, वो हमारा किस प्रकार से बनेगा, जो नया वाला है वो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, फिर यहाँ जाएगा तो ये पहला जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये 5 और 3 8, यहाँ 8, फिर वो 8 मीटर की दूरी तय करेगी, तो 8 और 8 16, मीन्स हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 22 और 28। तो इस प्रकार से हमारी जो समांतर श्रेणी बन गई वो ये बन गई। अब हम इसे प्रथम पद लिखते हैं, a1 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, और सार्व अंतर d निकालेंगे तो वो हो जाएगा 16 - 10 मीन्स 6 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें 10 पदों का योगफल निकालना है। तो अब हम जानते हैं SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब n की वैल्यू 10 है, तो 10/2, a की वैल्यू है हमारी यहाँ 10 प्लस n - 1, d की वैल्यू है 6। अब S10 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 5 हो गया, 20, n के जगह हमको 10 रखना है, तो 10 - 1 5 हो गया, 5 × 6 30। तो S10 की वैल्यू 5 × 20 + 30, ये हो गया 50। सॉरी, ये 10 - 1 9 होगा, और 9 6 जा 54 होगा। 54 और 20 ये हो जाएगा 74। तो S10 = 5 × 74 हो जाएगा। और इसको हम और आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 370 मीटर। मीन्स हमारा कुल 10 पदों का योगफल क्या होगा, 370 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्नावली समाप्त हो गया यहीं पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।